राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे चैनल नर्सिंग विजन में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक नया चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है प्रोटीन। जी हाँ, ये प्रोटीन का पार्ट 1 होने वाला है। इसे हम लोग 3 पार्ट में कवर कर लेंगे। तो चलिए चालू करते हैं। तो प्रोटीन सुनते ही सबसे मन में आपका पहला सवाल आएगा, भैया प्रोटीन क्या है, व्हाट इज प्रोटीन। सबसे पहला सवाल तो यही होगा ना, प्रोटीन जब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं तो प्रोटीन के बारे में हम लोग जान पहचान बनाए, तो प्रोटीन क्या है। तो देखो, सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं प्रोटीन क्या है। हमारे शरीर को देखो, जैसे कि मान लो कि हमारी बॉडी है, उसे बनाने के लिए मुख्यतः जो चीज़ें लगती है, जैसे कि हमें बनाने के लिए क्या लगता है, वाटर लगता है हमारी बॉडी को बनाने के लिए। और क्या लगता है, और प्रोटीन लगता है। भैया प्रोटीन तो अभी बताए भी नहीं, बता रहे हो प्रोटीन लगता है, मैं बता रहा हूँ अभी। फैट लगता है हमारे बॉडी को, मिनरल्स लगता है हमारी बॉडी को। ये सारी चीज़ें जब नीड लगती है तो ये क्या है, ये सब क्या है, ये सब क्या है, ये सब बिल्डिंग मटेरियल है। यानी कि प्रोटीन एक जो है वो बिल्डिंग मटेरियल है, यानी कि ये एक मटेरियल है जो हमारे शरीर को क्या करती है, बनाने में हेल्प करती है, या फिर हमारे शरीर को उसकी नीड पड़ती है। यही है प्रोटीन। ठीक है, तो प्रोटीन के बारे में और अच्छे से हम लोग पढ़ते हैं। तो प्रोटीन का मतलब कि आप ओवरऑल समझो कि हमारे शरीर को, हमारे बॉडी को नीड है, उसे हम लोग बोलते हैं प्रोटीन। जैसे वाटर, फैट, मिनरल्स हो गया, वैसे ही एक प्रोटीन चीज़ होती है जो हमारे बॉडी को लगती है, बॉडी का नीड है। तो देखो, अब इसका तो समझ गए, बिल्डिंग ब्लॉक है, यानी कि ये क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक का ऑफ बॉडी। मतलब कि प्रोटीन क्या है, प्रोटीन क्या है, प्रोटीन इज अ बिल्डिंग। प्रोटीन क्या है, प्रोटीन है आपका बिल्डिंग ब्लॉक। ठीक है, प्रोटीन क्या है, प्रोटीन बिल्डिंग ब्लॉक है। यानी कि समझो कि एक बिल्डिंग बनाने के लिए क्या लगता है, सीमेंट लगता है और रेता लगता है, ईंट लगती है। वैसे ही ईंट है हमारा प्रोटीन। ठीक है, और जो पूरा बिल्डिंग है वो हमारा बॉडी है। ठीक है, यही चीज़ें हैं। ठीक है, तो अब भैया ठीक है, ये चीज़ें सही है। आपने प्रोटीन तो बता दिया, बट प्रोटीन के बारे में हम लोग कहाँ कुछ जानते हैं। हमको ये पता है चलो कि बॉडी को नीड लगती है किसी भी चीज़ को बनाने के लिए, प्रोटीन की। तो अब प्रोटीन को देखो, प्रोटीन को देखने से पहले हम लोग को एक चीज़ के बारे में जानना होगा, जिसका नाम है अमीनो एसिड। ठीक है, अमीनो एसिड क्या है। ठीक है, अमीनो एसिड क्या है, ये भी तो आपके मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा। भैया अमीनो एसिड चलो हम लोग जान लेंगे प्रोटीन जानने से पहले, तो ये बताओ अमीनो एसिड है क्या, व्हाट इज अमीनो एसिड। तो अमीनो एसिड जो है एक एसिड का ग्रुप है। ठीक है, ये क्या है, एक अमीन ग्रुप है। अमीनो एसिड क्या है, एक एसिड और अमीन का ग्रुप है। अमीन अमीन सॉरी, हाँ, अमीनो ग्रुप है ये क्या है, एक है आपका अमीनो ग्रुप। ये क्या है, एक है आपका अमीनो ग्रुप। ठीक है, अमीनो ग्रुप यानी कि N3, यानी कि NH3, उसका यह एक ग्रुप है। तो भैया यह एक ग्रुप है, ठीक है। आप अमीनो एसिड के बारे में तो बताओ। देखो, अमीनो एसिड जो है वो 4 चीज़ों से मिलकर बनती है, जिसे हम लोग कहते हैं अमीनो एसिड। ठीक है, अमीनो एसिड क्या है, ये अमीनो एसिड एक ग्रुप है। ठीक है, किसका ग्रुप है, अमीन का ग्रुप है, जिसमें क्या होता है, एक अमीन होता है। ठीक है, अमीन कौन सा होता है, NH3, 3 नहीं होगा यहाँ पे, NH2 होगा, क्योंकि हमारा जो N है उसके पास कितना बॉन्ड है, उसके पास सिर्फ कितना बॉन्ड है भैया, 3 बॉन्ड है। एक तो आप उससे जुड़ेगा, ये तो अलग बात हो गई। ठीक है, उसके बाद से क्या है, कार्बोक्सिलिक। ठीक है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ठीक है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, कार्बोक्सिलिक यानी COOH। ठीक है, ये है। और एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन नहीं, बहुत सारे हाइड्रोजन, क्योंकि सबके साथ तो हाइड्रोजन लग ही रहा है भैया, हाइड्रोजन। ठीक है, और क्या, और है आपका आर, क्या है, आर ग्रुप। ठीक है, आर ग्रुप। तो आर ग्रुप क्या है, आर ग्रुप क्या है, आर ग्रुप आपका साइड चेन है, यानी कि यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। तो अभी आप तक कुछ समझ में नहीं आ रहा भैया, क्या बता रहे हो, कुछ भी पता नहीं चल रहा है, कुछ तो अच्छे से बताओ। तो उसके लिए देखो, हम लोग को समझना पड़ेगा सबसे पहले अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर। तो अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर क्या होता है, कार्बन के कितने बॉन्ड होते हैं, कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं, हमने पढ़ा था भैया 12th में। और एक कार्बन के बॉन्ड पे क्या लगता है, हाइड्रोजन लगता है, और दूसरे पे COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगता है, तीसरे पे NH2 लगता है। ठीक है, और यहाँ पे R लगता है। R क्या है, R आपका नंबर ऑफ ग्रुप है, या फिर साइड चेन भी बोल लीजिए, यहाँ पे कुछ भी आके लग सकता है। ठीक है, मतलब कि ओवरऑल जो बातें आप कह रहे हैं, इतने देर से यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये आपका क्या है, ये आपका अमीनो एसिड है। ठीक है, इसे हम बोलते हैं अमीनो एसिड।
ठीक है। आर ग्रुप जो है ना, ये जो आर ग्रुप है ये चेंज होते रहता है, यहाँ पे कुछ भी आ सकता है, ठीक है, ये चेंज होते रहता है। अब देखो आर के जगह पे क्या लग सकता है, आर के जगह पे एच भी लग सकता है, हाइड्रोजन भी लग सकते हैं, आर के जगह पे CH3 भी लग सकता है, ठीक है, आर के जगह पे और बेंजीन भी लग सकता है, ठीक है, कुछ भी लग सकता है, बेंजीन का रिंग भी लग सकता है। जैसे जैसे यहाँ पे ये चेंज होगा ना, वैसे वैसे नाम चेंज होते रहेगा। अगर ये H लग गया तो इसका नाम ग्लाइसिन हो जाएगा, इसका नाम ग्लाइसिन हो जाएगा, अमीनो एसिड चेंज होकर ग्लाइसिन में बदल जाएगा। और अगर CH3 लग गया तो इसका नाम एलाइन 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 हो जाएगा, ठीक है। बेंजीन ग्रुप लग गया तो इसका नाम फेनाइल हो जाएगा, ठीक है। केवल अमीनो एसिड वही है, बस आर ग्रुप चेंज होते ही उसका नाम क्या हो जा रहा है, चेंज हो जा रहा है। आर के जगह पे जो लग रहा है उसके हिसाब से हम लोग उसका नोमेनक्लेचर कर रहे हैं, यानी कि नाम दे रहे हैं। यानी कि आर के जगह पे H लगा तो ग्लाइसिन हो जाएगा, और CH3 लगा तो एलाइसिन हो जाएगा, और बेंजीन रिंग लगा तो फेनाइल हो जाएगा, ठीक है भैया। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, हम यहाँ तक समझ गए कि अमीनो एसिड होता है, एक स्ट्रक्चर होता है अमीन ग्रुप जिसमें होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप होते हैं और हाइड्रोजन होते हैं जो कार्बन पे लगे होते हैं, उसमें हमको कहते हैं अमीनो एसिड, ठीक है। अब अमीनो एसिड का नेचर क्या है, ठीक है, यहाँ पे हेडिंग क्या डालते हैं, हेडिंग हम लोग डालते हैं अमीनो, ठीक है, अमीनो एसिड का नेचर। अमीनो एसिड का नेचर क्या है, तो अमीनो एसिड का नेचर अगर जो हम लोग मोटा मोटी देखें तो क्या है, बेसिक है, ठीक है, बेसिक है भैया। इसमें तो क्योंकि ये जो आपका NH3 है उसका बेसिक नेचर है। और वहीं दूसरी तरफ क्या है आपका CH यानी कि कार्बोक्सिलिक का नेचर क्या है, एसिडिक है भैया, एसिडिक है। तो यहाँ भैया तो दो चीजें मिल गई ना, बेस और एसिड दोनों मिल गया भैया, तो इसको क्या न्यूट्रल हो जाना चाहिए। जी हाँ, आप बिल्कुल सही हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं एम्फाइटिक नेचर, यानी कि एम्फाइट्रिक यानी कि जिसका मतलब होता है एसिड जैसा व्यवहार, बेसिक जैसा व्यवहार, दोनों व्यवहार हो, यानी कि इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, न्यूट्रल भी बोल सकते हैं, ठीक है, न्यूट्रल भी हो सकता है, ठीक है भैया। अब ठीक है, आप बोल रहे हो कि यहाँ पे बेस भी है एसिड भी है जिसके कारण ये न्यूट्रल हो गया, क्योंकि आप खुद देखो ना भाई, आप खुद देखो, यहाँ पे ये कार्बन है, कार्बन पर हाइड्रोजन है और NH2 है, और क्या है COOH है, और यहाँ पे R है। ये ग्रुप डिसाइड करेगा ये क्या होगा, एसिडिक हो गया, बेसिक होगा। बट अभी यहाँ पे जब तक कुछ नहीं है तब तक इसका नेचर क्या होगा, न्यूट्रल रहेगा, ये एम्फेटिक नेचर का रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये जो आपका ग्रुप है ये एसिडिक है, ठीक है भैया, और ये आपका बेसिक है, ठीक है भैया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये ग्रुप एसिडिक एक ग्रुप बेसिक दोनों मिलके क्या करेंगे, न्यूट्रल कर देंगे, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब देखो यहीं पे एक कॉन्सेप्ट आता है आपका जुपिटर आयन। जुपिटर आयन के बारे में आप जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो मैं बता देता हूँ अभी आपको, जुपिटर आयन किसको बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे जुपिटर आयन किसको बोलते हैं, जुपिटर आयन उसको बोलते हैं जिसमें पॉजिटिव या निगेटिव दोनों चार्ज हो, यानी कि पॉजिटिव हो या फिर निगेटिव दोनों चार्ज बनता है तो उसे हम लोग बोलते हैं जुपिटर आयन, ठीक है। यानी कि ये पॉजिटिव कैसे बनेगा, तो पॉजिटिव ऐसे बनेगा, देखो ये जो हमारा N है इसके पास कितने, तीन फ्री रेडिकल होता है और एक यहाँ पे लोन पेयर होता है, ठीक है। लोन पेयर यानी कि दो जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो एक साथ रहता है, उसे लोन पेयर कहते हैं। बट ये क्या, N एक आपका कार्बन से जुड़ा है और दो हाइड्रोजन से जुड़ा है, बट यहाँ पे एक लोन पेयर है, तो लोन पेयर को अगर तोड़ के क्या हो, एक और हाइड्रोजन लग जाए तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा कि नहीं। पॉजिटिव चार्ज यानी कि इससे क्या किया गया है, एक इलेक्ट्रॉन को ले लिया गया है, कौन लिया है, वो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन लिया है। तो यहाँ पे हम लोग केमिस्ट्री पढ़ने नहीं बैठे हैं, इतना डीप में नहीं रहेंगे, समझो कि इस पे पॉजिटिव चार्ज है और COO पे माइनस चार्ज है, निगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे पास दो चार्ज आ गए, कौन कौन से, यहाँ पे पॉजिटिव भी आ गया और निगेटिव भी आ गया, तो हम लोग इसको जुपिटर आयन बोल देंगे। जुपिटर यानी कि both charge are present in केमिकल बोल दीजिए या कंपोजिशन बोल दीजिए, या फिर जो भी चीज़ है, अगर ये दोनों चार्ज प्रेजेंट है एक ही मॉलिक्यूल्स पे तो उसे हम लोग बोल देंगे जुपिटर आयन, ठीक है।
तो यहाँ पे एक ही मॉलिक्यूल है और उसमें पॉजिटिव भी है और निगेटिव भी है, इसे हम लोग कहते हैं जुपिटर आयन, यानी कि पॉजिटिव निगेटिव जब दोनों हो तो उसे हम लोग जुपिटर आयन बोलते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं अमीनो एसिड के क्लासिफिकेशन तक। हम लोगों ने देखा भैया कि आपने अभी तक बताया, आपने क्या बताया अभी तक, तो उसे भी हम लोग देख लेते हैं। आपने अभी तक बताया ये जो अमीनो एसिड है, ये अमीनो एसिड ग्रुप है अमीनो एसिड का और कार्बोक्सिलिक एसिड का और हाइड्रोजन का, ये जब एक साथ मिलते हैं यह स्ट्रक्चर जहाँ पे दिख जाता है हम लोग इसको अमीनो एसिड कह देते हैं। यानी कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप और अमीनो ग्रुप और उसके साथ एक हाइड्रोजन हो तो उसे हम लोग अमीनो एसिड कह देंगे। और यहाँ पे एक जो आपका ये वाला जो आपका बॉन्ड होता है वो खाली होता है, वो किसी के साथ जुड़ने के लिए तैयार होता है। अब यही डिसाइड करता है कि अमीनो एसिड का नाम क्या होगा, यानी कि वो उसका व्यवहार कैसा होगा, उसी के हिसाब से नोमेनक्लेचर करेंगे। जैसे कि अगर जे आर के जगह पे एच लग जाए तो उसका नाम ग्लाइसिन हो जाएगा, और आर के जगह पे अगर जे CH3 लग जाए तो उसका नाम एलिन हो जाएगा। ठीक है, अगर जे बेंजाइल लग जाए तो उसका नाम फेनाइल हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें थी। तो अब हम लोग आ जाते हैं कहाँ पे, आगे बढ़ते हैं। ये चीज़ें थी, ये चीज़ें हो गई। तो अब हम लोग को पता चला कि अमीनो एसिड का जो नेचर है वो क्या है, अमीनो एसिड का नेचर क्या है। अब अमीनो एसिड का नेचर जानना है तो अमीनो एसिड का जो नेचर होता है वो एम्फोटेरिक होता है। एम्फोटेरिक मतलब जैसे जुपिटर आयन में पॉजिटिव नेगेटिव था, एम्फोटेरिक में भी वैसे ही होता है। एसिड और बेस दोनों जब प्रेजेंट रहते हैं तो उसे हम लोग बोल देते हैं एम्फोटेरिक नेचर, यानी कि जिसमें एसिड हो और बेस दोनों हो उसे हम लोग बोल देंगे एम्फोटेरिक नेचर। एक हिसाब से देखा जाए तो न्यूट्रल हो जाए। ठीक है, एम्फोटेरिक नेचर। एसिडिक कौन होता है, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक जो है वो एसिडिक होता है, और बेस कौन होता है, अमीनो एसिड का जो नेचर है वो बेसिक होता है। ठीक है, ये बेस हो गया। ठीक है भैया, कोई कंफ्यूजन नहीं यहाँ पे। जुपिटर आयन क्या होता है, जुपिटर आयन का मतलब होता है पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चार्ज प्रेजेंट हो एक मॉलिक्यूल पे, तो उसे हम लोग बोल देते हैं जुपिटर आयन, और जो हमारे अमीनो एसिड पे हो सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है इसमें। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। तो आगे जब हम लोग बढ़ेंगे तो आगे बढ़ने से पहले हम लोग क्या देखेंगे, अमीनो एसिड का क्लासिफिकेशन पूछ रहा हमसे। तो यहाँ पे हम लोग क्या हेडिंग डालेंगे, यहाँ पे हेडिंग डालेंगे न्यूट्रल, क्या हेडिंग डालेंगे, सॉरी न्यूट्रिशनल। मेरा थोड़ा सेटअप ऐसे, ठीक है। हाँ, यहाँ पे क्या हेडिंग डालेंगे, हेडिंग हमारा पड़ेगा न्यूट्रिशनल क्लासिफिकेशन। न्यूट्रिशनल क्लासिफिकेशन यानी कि न्यूट्रिशन के आधार पे हम लोग क्लासिफाई कर रहे हैं किसको, अमीनो एसिड के। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हेडिंग पड़ेगा हमारा, न्यूट्रिशनल क्लासिफिकेशन। ठीक है, न्यूट्रिशनल क्लासिफिकेशन। अब न्यूट्रिशनल क्लासिफिकेशन क्या होता है, व्हाट इज न्यूट्रिशनल क्लासिफिकेशन। तो न्यूट्रिशनल क्लासिफिकेशन देखते हैं हम लोग। न्यूट्रिशनल क्लासिफिकेशन क्या होता है, न्यूट्रिशन के आधार पे जो हम खाना पीना खाते हैं उसके आधार पे हम लोग इसका क्लासिफिकेशन करेंगे। तो ये जो हमारा अमीनो एसिड है वो हमको दो टाइप्स का मिलेगा। ठीक है, कौन कौन से टाइप्स का, वो देख लेते हैं। दो टाइप्स का मिलेगा। तो पहला टाइप क्या है, पहला टाइप है आपका जिसका नाम है एसेंशियल अमीनो एसिड। क्या है, एसेंशियल अमीनो एसिड। और दूसरा क्या है, दूसरा सेम है, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। भैया एसेंशियल नॉन एसेंशियल थोड़ा सा तो समझ में आ रहा है, ये हमने पढ़ा था, बट थोड़ा आप एक बार क्लियर कर दीजिए। अमीनो एसिड, तो ये देखो एसेंशियल वो अमीनो एसिड हैं जो कि हमें खाने से मिले, यानी कि यह बॉडी नहीं बना पाती है, नॉट सिंथेसाइज बॉडी, यानी कि ये बॉडी में नहीं बनते हैं। जिसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जिसका एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा वेलिन। ठीक है, और हमारा लाइसिन। बहुत सारे एग्जाम्पल है जो कि हमारे मतलब कि जो ऐसे अमीनो एसिड जो हमारा बॉडी प्रोड्यूस ना कर पाए, उसकी ज़रूरत हमें बाहर से लेने पे, मतलब कि बाहर से लेने की हो, तो उसे हम लोग बोल देते हैं एसेंशियल अमीनो एसिड। ठीक है, और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड भैया इसके जस्ट उल्टा हो जाएगा, जो कि हमारा क्या करे, बॉडी बना ले, यानी कि सिंथेसाइज। मीनिंग देख लेना भैया, सिंथेसाइज आवर बॉडी। आवर क्या, हमारी बॉडी क्या, ह्यूमन बॉडी। ठीक है, बॉडी। इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, एलेनिन। और क्या हो सकता है, एलेनिन हो गया, ग्लाइसिन हो गया, ग्लाइसिन। ये एग्जाम्पल है जो कि हमारी बॉडी क्या करती है,
ये मतलब ज़रूरत नहीं है, खुद बना लेती है। देखो कितना मतलब ये है हमारी दुनिया। एसेंशियल जिसकी ज़रूरत है वो हमारे लिए ज़रूरत, मतलब जिसकी ज़रूरत है जो हमारी बॉडी नहीं बना पाती है उसे एसेंशियल बोल दिया, जो हमारी बॉडी बना लेती है उसको नॉन एसेंशियल बोल दिया, यानी कि उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है यार। देखो यही चीज़ें है, ठीक है। यहाँ पे ये हमारा क्या हो गया, न्यूट्रिशनल के आधार पे हमने क्या किया, अब हमने न्यूट्रिशन के आधार पे यहाँ पे इसका क्लासिफिकेशन कर दिया। अब न्यूट्रिशन के आधार पे कर दिया तो एक और क्लासिफिकेशन है, उसे भी हम लोग देख लेते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसका क्या नाम है, जिसका हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल, सॉरी एक सेकेंड, हाँ, जिसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन। तो स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन कौन सा है, तो स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन देखते हैं यहाँ पे। इसका क्या नाम है, इसका नाम है आपका स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन। स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन यानी कि उसके स्ट्रक्चर के आधार पे हम लोग उसको क्लासिफाई कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पे इसका कितने क्लासिफाई किए हैं, कितने पार्ट में हम लोग ने उसको डिवाइड किया है, तो टोटल 7 पार्ट में हमने डिवाइड किया है। आपका अल्फाबेटिक है, अल्फाबेटिक यानी कि जो जिसमें क्या हो, स्ट्रक्चर के आधार पर हम लोग डिवाइड कर रहे हैं। देख रहे हो कि इसका और इसका स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम है, ये वेलेनिन है और ये एलिन है, ठीक है। देखो यहाँ पे जो जो रेड है वो आपका अल्फाबेटिक है, अल्फाबेटिक का है, ठीक है, अल्फाबेटिक है यहाँ पे ऐसे। हाँ, जो जो रेड है वो आपका अल्फाबेटिक है, ये नहीं काम कर रहा, इसमें डार्क काम करेगा। जो जो रेड है वो अल्फाबेटिक है, क्यों नहीं काम कर रहा भैया, ये भी नहीं कर रहा है, ये सही है, नहीं ये सही है, ठीक है। अल्फाबेटिक यानी कि हम लोग कलर के हिसाब से कर रहे हैं, सॉरी, यानी कि उसके स्ट्रक्चर के आधार पे हम लोग उसको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। ये टोटल 7 पार्ट में डिवाइड होता है, ठीक है। एक है आपका एरोमेटिक। एरोमेटिक कौन से होते हैं, एरोमेटिक वो होते हैं जो कि मतलब कि आपके स्ट्रक्चर के हिसाब से, यहाँ पे आप इसका स्ट्रक्चर आराम से देख सकते हैं, ये आपका एरोमेटिक्स है, ठीक है, एरोमेटिक अमीनो एसिड है, ठीक है। यहाँ पे देखिए लगभग ऑलमोस्ट जो है इसका स्ट्रक्चर चेंज है, बट क्या चेंज है यहाँ पे, ये ओ का पोजीशन देखिए, ई से ओ का पोजीशन देखिए, ये अलग अलग है बट ये सेम स्ट्रक्चर के हैं एक हिसाब देखा जाए। और यहाँ पे देखो ये अलग अलग स्ट्रक्चर है, भैया बोलोगे कि ये और ये तो सेम ही दिख रहा है, इसमें क्या अलग है, तो देखो इसमें ये अंतर है कि यहाँ पे O लगा है और यहाँ पे NH2 लगा है, ठीक है, NH2 लगा है। ऐसे ही आपका स्ट्रक्चर के ये बेस पे डिवाइड होते हैं, ठीक है। अब मैं इस पे ज़्यादा डीपली नहीं जाऊँगा, मैं यहाँ पे आपको केमिस्ट्री पढ़ाने नहीं बैठा हूँ, मैं आपको प्रोटीन पढ़ाने बैठा हूँ। तो मैं आपको बता दिए कि टोटल 7 होते हैं आपका, अल्फाबेटिक, एरोमेटिक, एमेडिटिक और हाइड्रो ऑक्सीलेसी, ये सारी चीज़ें होती है। मैं आपको यहाँ पे केमिस्ट्री पढ़ाने नहीं बैठा हूँ, इसलिए आप जान लीजिए टोटल 7 होते हैं। चार्ज होता है, ठीक है, आपका चार्ज होता है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज के आधार पे भी है, उसके बाद से सल्फर कंटेनिंग, ये उसके आधार पे भी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया, चलो अब ये देख लिया भैया, अब तो आगे चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग भैया, एसेंशियल नॉन एसेंशियल हो गया, स्ट्रक्चर के आधार पे भी हम लोगों ने इसका क्लासिफिकेशन देख लिया, ठीक है, एसिडिक बेसिक सब देख लिया। अब हम लोग आते हैं अमीनो एसिड के फंक्शन पे, ठीक है। करते क्या हो, मतलब कहना क्या चाहते हो, तो अमीनो एसिड का क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे फंक्शन देखेंगे, ठीक है, अमीनो एसिड का फंक्शन देखेंगे, यानी कि ये करता क्या है। तो देखो प्रोटीन सिंथेसाइज, यानी कि अमीन जो है, अमीनो एसिड, अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था अमीनो एसिड के बारे में। तो अमीनो एसिड क्या है, अमीनो एसिड प्रोटीन का बिल्डिंग ब्लॉक है। समझो कि ये आपका एक घर है, ठीक है, ये आपका घर है, यह एक आपका घर क्या है, यह एक घर है, ठीक है, ये हाउस है। और इस घर को बनाने के लिए बहुत सारे छोटे छोटे ब्लॉक लगे होंगे कि नहीं, बहुत सारे ब्लॉक तो लगे ही होंगे ना यहाँ पे, इसको बनाने के लिए, इस घर को बनाने के लिए। तो ये जो ब्लॉक है यही आपका अमीनो एसिड है, यानी कि ये आपका अमीनो एसिड, बहुत सारे अमीनो एसिड मिलके क्या बनाते हैं, बहुत सारे अमीनो एसिड मिलके बनाते हैं आपका प्रोटीन। यानी कि जब अमीनो एसिड एक दूसरे से जुड़ते हैं तो बनता है आपका प्रोटीन। यानी कि ये भी बोल सकते हैं अमीनो एसिड जब एक साथ जुड़ जाएंगे तो हम लोग उसको प्रोटीन भी बोल देंगे, ठीक है। तो फंक्शन क्या है इसका, मुख्य और मेन काम क्या है, इसका मेन काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। पहला काम मतलब मेन काम क्या होता है, मेन काम इसका होता है आपका प्रोटीन
सिंथेसाइज, यानी कि प्रोटीन को बनाना पहला काम होता है, ठीक है, अमीनो एसिड का। ठीक है, अब ये कैसे बनाता है? अमीनो एसिड जाता है आपका प्रोटीन बनाता है, प्रोटीन बॉडी स्ट्रक्चर बनाता है। वो कैसे बनाता है हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो अमीनो एसिड कैसे बनाता है प्रोटीन, तो हम देखते हैं। अब चालू करते हैं असली खेला, जिसका नाम है, अब चालू होगा असली प्रोटीन की कहानी। तो यानी कि अब समझो प्रोटीन क्या है। सबसे मतलब कि बहुत सारे अमीनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ते हैं और बनाते हैं प्रोटीन। तो देखो यहाँ पे ये रहा आपका प्रोटीन। तो प्रोटीन क्या है? व्हाट इज प्रोटीन? व्हाट इज प्रोटीन? तो बहुत सारे मेनी अमीनो एसिड to combine together to form प्रोटीन। अब इतना मतलब कि इंग्लिश कौन देखे, ठीक है। उससे अच्छा हम लोग क्या देखते हैं, मतलब कि बहुत सारे अमीनो एसिड मिलके क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। ठीक है, तो यानी प्रोटीन जो है वो अल्टीमेट अमीनो एसिड है। बहुत सारा अमीनो एसिड एक साथ जब आ जाता है हम लोग उसको प्रोटीन कह देते हैं। और ये एक दूसरे से जुड़ते भी हैं। तो जुड़ते कैसे हैं, ये एक दूसरे से कैसे जुड़ते हैं, यह एक दूसरे से पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ते हैं। यानी कि समझो कि ये आपका ये मान लो अमीनो एसिड है, अमीनो एसिड प्लस अमीनो एसिड, अमीनो एसिड प्लस अमीनो एसिड, ये दोनों क्या बनाएंगे, ये आपका बनाएंगे डाइपेप्टाइड अमीनो एसिड। ठीक है, डाइपेप्टाइड यानी कि ये जो एक दूसरे से जुड़ते हैं उस बॉन्ड का क्या नाम है। ये मान लो कि एक बॉन्ड है, तो इस बॉन्ड का क्या नाम है, इस बॉन्ड का नाम है आपका पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, इस बॉन्ड का क्या नाम है, पेप्टाइड बॉन्ड। अभी हम इसका स्ट्रक्चर खोल के भी देखेंगे कैसे ये एक दूसरे से डाइपेप्टाइड बॉन्ड की तरह डाइपेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ते हैं। तो ये एक दूसरे से किससे जुड़ते हैं, डाइपेप्टाइड बॉन्ड से, सॉरी पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ते हैं। जब ये पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ते हैं तो जब एमिनो एसिड और एमिनो एसिड जुड़ते हैं तो क्या होता है, डाइपेप्टाइड अमीनो एसिड बनता है। ठीक है, क्या बनता है, डाइपेप्टाइड अमीनो एसिड, डाइपेप्टाइड अमीनो एसिड तब बनता है। ठीक है, अब भैया आप बोल रहे हो कि यहाँ पे ये जो एक दूसरे से जुड़ रहे हैं, मान लो कि ये दो चीज़ें हैं, ये दो वस्तु है, इसको हम आपस में चिपकाएंगे। तो उसको चिपकाने के लिए हमको गम चाहिए, हमको फेविकोल चाहिए। उस फेविकोल का ही नाम आपका पेप्टाइड बॉन्ड है यहाँ पे। यानी कि दो अमीनो एसिड को एक साथ जोड़ने वाला जो बॉन्ड है उसको हम लोग बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, अब यहाँ पे जब दो अमीनो एसिड एक साथ जुड़ गए तो उसको हम लोग बोलेंगे डाइपेप्टाइड अमीनो एसिड। और उसमें एक और आका अमीनो एसिड जुड़ गया, यानी कि एक और अमीनो एसिड जुड़ गया। ठीक है, एक और अमीनो एसिड जुड़ गया तो क्या बन जाएगा, तब हमारा बन जाएगा ट्राइपेप्टाइड। ठीक है, ट्राइपेप्टाइड बन गया। अभी तक तो प्रोटीन नहीं बना। आप बोल रहे थे कि बहुत सारे अमीनो एसिड मिलकर प्रोटीन बनाते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेनी अमीनो एसिड प्लस सॉरी एक और डाइपेप्टाइड में, ट्राइपेप्टाइड में और अमीनो एसिड जुड़ेगा और अमीनो एसिड जुड़ेगा तो बन जाएगा आपका प्रोटीन। ठीक है, यानी कि एट द एंड आपको प्रोडक्ट क्या मिल रहा है, वो है, उसका नाम है अमीनो एसिड। ठीक है, अभी तक कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है भैया। बहुत सारे अमीनो एसिड एक साथ जुड़ रहे हैं डाइपेप्टाइड बॉन्ड से तो बना रहा है आपका अमीनो एसिड। तो पेप्टाइड बॉन्ड है क्या? आपने तो बोल दिया कि गम से चिपका देंगे, तो ये भी तो बताओ गम काम कैसे करता है, ये चिपकता कैसे है। तो देखो यहाँ पे उसको देखने के लिए हमको इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ेगा। तो हम देखते हैं, अमीनो एसिड पहले बनाते हैं। हमारा ये रहा अमीनो एसिड। ठीक है, ये क्या है, अमीनो एसिड। ठीक है, COOH और यहाँ पे R ग्रुप है, कोई दिक्कत की वाली बात ही नहीं, ये अमीनो एसिड है। यहाँ पे देखो अब क्या होगा, अब चालू होगा असली खेल, यानी कि अब चालू होता है इनका खेला। तो ये
H और N, और देखो यहाँ पे ये दो, यहाँ पे 2 H होते हैं ना, ऐसे 2 H होते हैं, ठीक है, सॉरी ये N है ना, हाँ ये N है और 2 H होते हैं, और यहाँ पे COOH और ये R ग्रुप में हम कुछ ही नहीं बोल रहे। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से H निकल जाएगा, ठीक है, यहाँ से H निकल गया, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, ठीक है, HOH। अब क्या है, यहाँ पे देखो ऐसे COOH है, मैं उसको बस उसका ही स्ट्रक्चर खोल के बना दिया हूँ, COOH है ये। अब उसको हमने खोल के बस ड्रॉ कर दिया है, NH2H और R। देखो अभी समझ में आ रहा है कि नहीं। अब क्या होगा, अब यहाँ से क्या होगा, अभी यहाँ से चालू होगा असली कहानी। अब देखो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से H निकलेगा, ठीक है, और यहाँ से एक ये बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ से क्या निकलेगा, H निकलेगा। ये दोनों मिलके क्या बना लेंगे, H2O, यानी कि यहाँ से क्या हुआ, पानी निकला। जब यहाँ से पानी निकला तो इसका भी ये बॉन्ड और ये बॉन्ड दोनों खाली हो गया भैया। जब ये दोनों बॉन्ड खाली हो जाएगा तो क्या होगा, जब ये दोनों बॉन्ड खाली हो जाएगा तो क्या होगा, ये N और ये रहा H, ये क्या होगा, ये आपका कार्बन के साथ जुड़ जाएगा, यहाँ पे ऐसे, ये आपके कार्बन के साथ जुड़ जाएगा ऐसे, NH2, और ये रहा आपका R ग्रुप, और ये तो बॉन्ड इसका भरी गया, और यहाँ पे R ग्रुप। अभी आपको समझ में आ रहा है कि नहीं क्या हुआ टोटल यहाँ पे कहानी, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या हुआ, यहाँ पे ये इससे क्या हुआ, जुड़ गया, ये आपका एक अमीनो एसिड है, ठीक है, और ये एक आपका क्या है, ये एक अमीनो एसिड है। जब ये दोनों इसको जोड़ रहे हैं, ये दोनों को, यहाँ से वाटर रिमूव हो रहा है, इसी को हम लोग बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, बिल्कुल अच्छे से, ठीक है, कैसे हुआ, ठीक है ना। हम लोग अब आगे चलते हैं। पेप्टाइड बॉन्ड क्लियर हो गया बिल्कुल सिंपली। अब हम लोग कहाँ पे आ जाते हैं, प्रोटीन की क्लासिफिकेशन पे। पेप्टाइड बॉन्ड समझ में आ गया ना, प्रोटीन कैसे बनता है ये भी समझ में आ गया। प्रोटीन यानी कि बहुत सारे अमीनो एसिड एक दूसरे से जुड़ते हैं तो बनता है प्रोटीन, और जब अमीनो एसिड एक साथ जुड़ते हैं तो बनता है आपका एक पेप्टाइड बॉन्ड। और उस पेप्टाइड बॉन्ड जब फॉर्म होता है तो वहाँ पे क्या निकलता है, H2O, यानी कि पानी निकलेगा, तो आपका प्रोटीन बनेगा अमीनो एसिड से, ठीक है। अब हम लोग कहाँ पे आ जाते हैं, हम लोग आ जाते हैं प्रोटीन क्लासिफिकेशन पे, ठीक है, कहाँ पे, प्रोटीन क्लासिफिकेशन पे, प्रोटीन क्लासिफिकेशन। तो प्रोटीन क्लासिफिकेशन क्या है, ये देखो, ये जो प्रोटीन क्लासिफिकेशन है वो सिंपली 2 चीज़ों में डिवाइड होता है, ठीक है। कौन कौन सा, एक आपका कंजुगेटिव प्रोटीन, एक आपका सिंपल प्रोटीन, यानी कि ये 2 पार्ट में डिवाइड होता है, कंजुगेटिव प्रोटीन और सिंपल प्रोटीन, ठीक है। इसको भी हम लोग क्या करते हैं, ऐसे छोड़ के ऐसे एक बार हम लोग ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या बोल रहे थे, हम लोग प्रोटीन का क्लासिफिकेशन करने वाले थे। तो प्रोटीन का हम लोग क्लासिफिकेशन करने वाले हैं, तो हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं ना, तो एक है हमारा क्या है, एक है हमारा सिंपल प्रोटीन, ठीक है, सिंपल प्रोटीन, और दूसरा क्या है, दूसरा है आपका कॉन्जुगेटिव प्रोटीन, ठीक है भैया। आपने बताया कि ये जो इसका क्लासिफिकेशन है, इसका 2 क्लासिफिकेशन होगा, एक आपका सिंपल प्रोटीन और एक आपका कंजुगेटिव प्रोटीन। तो सिंपल प्रोटीन क्या होता है, सिंपल प्रोटीन में हाइड्रोलाइसिस पर सिर्फ अमीनो एसिड देता है, ठीक है, यानी कि इसको तोड़ने पे ये केवल अमीनो एसिड ही देता है, यानी कि सिंपल प्रोटीन बहुत सारे अमीनो एसिड से मिलके बना होता है, बहुत सारे अमीनो एसिड से बना होता है, नंबर ऑफ n अमीनो एसिड, लेकिन केवल इसमें अमीनो ही एसिड होता है, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं होता है। इसको हम लोग जब हाइड्रोलाइसिस करते हैं, इसका जब हम लोग हाइड्रोलाइसिस करते हैं, यानी कि जब इसको हम लोग तोड़ते हैं, जब हम इसको तोड़ते हैं तो क्या मिलता है, केवल अमीनो एसिड ही मिलता है। समझो कि एक कांच के बोतल में, इस बोतल में अगर जे मैं केवल छोटे छोटे 1 रुपये का सिक्का डालूँ तो इसको मैं तोड़ूंगा तो केवल 1 रुपये का सिक्का ही तो मिलेगा। ये है हमारा सिंपल प्रोटीन। तो कंजुगेटिव प्रोटीन क्या हो गया, कंजुगेटिव प्रोटीन वो होता है, इसमें प्रोटीन के साथ साथ नॉन प्रोटीन पार्ट भी होते हैं, नॉन प्रोटीन पार्ट भी मिलकर बनते हैं, जैसे कि आपका कार्बोहाइड्रेट और सारी चीज़ें, ठीक है।
प्रोटीन प्लस नॉन प्रोटीन, ठीक है, नॉन प्रोटीन सब्सटेंस वगैरह सारी चीज़ें मिलके बनती है। अब इस बोतल में मैं 1 के रुपए के सिक्के के साथ 2 रुपए का सिक्का भी डालूं, जब इसको मैं तोड़ूंगा, हाइड्रोलाइसिस करूंगा, लिपिड प्रोटीन मतलब कि लिपिड प्रोटीन में बोल रहा हूँ, जब इसका मैं हाइड्रोलाइसिस करूंगा, इसका H2O बॉन्ड दोबारा इसमें जोड़ूंगा, तो क्या फिर इसको मैं तोड़ूंगा तो केवल 1 रुपए का सिक्का मिलेगा? इसका आंसर है नहीं, इसमें हमको 2 रुपए का भी सिक्का मिलेगा। 2 रुपए का सिक्का क्यों मिलेगा? क्योंकि हमने 2 रुपए का सिक्का भी डाला था। वैसे ही कंजुगेटिव और आपका सिंपल प्रोटीन होता है, ठीक है। अब हम लोग आपका कंजुगेटिव प्रोटीन में हम लोग देखते हैं, क्या देखते हैं, लिपोप्रोटीन, जिसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। लिपोप्रोटीन क्या काम करता है? ये कोलेस्ट्रॉल की तरह होता है, क्या करता है, फैट को वह आपके ब्लड में क्या करता है, मिक्स कर देता है, या फिर फैट को ब्लड में लाने में हेल्प करता है, ठीक है। कोई दिक्कत की बात नहीं भैया, कंजुगेटिव भी समझ में आ गया और सिंपल प्रोटीन भी समझ में आ गया। देखो अब आपका जो ये कंजुगेटिव प्रोटीन है ना, ये आपका कंजुगेटिव, ये जो कंजुगेटिव प्रोटीन है बहुत मतलब कि बोल लीजिए बिल्कुल चंट प्राणी है भैया। ये जो है ना, ये ऐसे शांत नहीं रहता। ये जो है ये फिर 4 पार्ट में डिवाइड होता है। हाँ, 4 पार्ट में डिवाइड होता है। कौन कौन सा? एक आपका प्राइमरी, दूसरा आपका सेकेंडरी, और तीसरा आपका टर्सरी, और चौथा आपका क्वाड्रेट, ठीक है। भैया बोल रहे थे चंट प्राणी है, इसका नाम तो बिल्कुल ईजी है, ऐसे ठाए हो गया। तो देखो भैया, इसको अब हम लोग पढ़ने जाते हैं तो बहुत ज़्यादा इसमें वो आती है भैया, दुविधा आती है। तो यहाँ पे तो पेप्टाइड बॉन्ड, हाँ, हाइड्रोलाइसिस क्या हो गया, हाइड्रोलाइसिस यानी कि इसमें क्या हुआ, H2O दोबारा जुड़ गया। यहाँ पे देख लो, ये तो हाइड्रोलाइसिस की कहानी थी। अब ये आ गया आपका वही प्रोटीन, ठीक है। प्राइमरी स्ट्रक्चर बहुत देखने में इजी है। प्राइमरी स्ट्रक्चर में क्या होता है, अमीनो एसिड जो है वो सीक्वेंस से जुड़ा होता है। ऐसे जैसे कि आपका कोई माला है, उसमें गुड़िया या फिर ये ऐसे गोल गोल ये जो आपके मोती है वो डाल के एक साथ सिले हुए हैं या फिर गुहे हुए हैं, किससे, एन टर्मिनल सी से, और इसमें पेप्टाइड बॉन्ड है ऐसे। और वही सेकेंडरी स्ट्रक्चर में ये क्या होता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में ऐसे हेलिकल हो जाता है, स्प्रिंग की तरह। स्प्रिंग की तरह, ये डीएनए की तरह नहीं, ये स्प्रिंग की तरह हो जाता है। इसे हम लोग बोलते हैं स्प्रिंग की तरह। जब ऐसे ऐसे गोल गोल आने लगेगा तो हम लोग उसको बोल देंगे सेकेंडरी स्ट्रक्चर। ठीक है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर भी हम समझ गए। बट अब हमारी जो है वो थोड़ी सी फटने वाली है। क्यों? यहाँ पे जब सेकेंडरी स्ट्रक्चर हम लोगों ने पढ़ लिया, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या होता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में अल्फा हेलिक्स और बीटा हेलिक्स होते हैं। अल्फा हेलिक्स मतलब क्या होता है, और बीटा प्लेसेट सीट मतलब क्या होता है, ऐसे होता है। अल्फा हेलिक्स जो गोल गोल स्प्रिंग की तरह हो, ये अल्फा हेलिक्स है। बीटा यानी कि ऐसे जिग जोग हो। जिग जोग बोलने का मतलब है मेरा, ऐसे मान लो कि ये आपका पेपर है, पेपर को ऐसे फोल्ड कर दो, ठीक है, पेपर को ऐसे फोल्ड करो, ठीक है। जब पेपर को हम लोग फोल्ड करेंगे ना, ऐसे स्प्रिंग वाला तो स्ट्रक्चर देख लीजिए, पेपर को हम लोग फोल्ड करेंगे, उसके बाद से जब खोलेंगे ऐसे जो ऐसा स्ट्रक्चर मिल रहा है, ऐसा है, देखो इसको देखो ध्यान से, ये जो ऐसा स्ट्रक्चर है इसी को हम लोग बोल देते हैं बीटा प्लेट सीट, ऐसे ऊपर ऊपर ऐसे, ठीक है। अब इसको स्टेबल कौन रखता है, इसको स्टेबल रखता है हाइड्रोजन बॉन्ड। अब हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन को अट्रैक्ट करता है बॉन्ड के जरिए, नहीं, इसको हम लोग हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं कहाँ पे, टर्सरी स्ट्रक्चर। टर्सरी स्ट्रक्चर 3D फ्रेड पॉलीपेप्टाइड होता है। 3D कैसे होता है, ये एक दूसरे से ऐसे बिल्कुल एक दूसरे में ऐसे लगे पड़े होते हैं। और उसके बाद से क्वाड्रेट स्ट्रक्चर। क्वाड्रेट स्ट्रक्चर ये जो है इसमें 4-5 होते हैं, एक आयन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, डिफ्यूजन, एलिगेशन, ये सारी चीज़ें मिलके क्या करती है, इसको स्टेबल करती है। यहाँ पे देखो हाइड्रोजन बॉन्ड भी है जो इसको स्टेबल कर रही है। ये देखो कैसे लगे हुए हैं। पहले क्या था, जब ये आई नहीं था ना, तब हम लोग को प्रोटीन को पढ़ने के लिए या उसका स्ट्रक्चर समझने के लिए कई साल लगते थे, कई साल, 8 साल 10 साल एक प्रोटीन का स्ट्रक्चर समझने के लिए। अब तो खैर AI आ गया है जो कि आपका 1 से 2 दिन में प्रोटीन का स्ट्रक्चर समझ के आपको दे देता है, ठीक है। तो ज़्यादा इसके अंदर नहीं घुसना है हमको, ठीक है। हमको ये पता है कि ठीक है प्रोटीन का स्ट्रक्चर होता है और ये कैसे कैसे होता है वो चीज़ें, ठीक है। यहाँ पे देखो ये रहा आपका बीटा, ये बीटा प्लेट सीट, ठीक है। कैसा है, ऐसे जिग जोग, ठीक है, जिग जोग, ठीक है, जैसे मैं ये बनाया था पेपर, ठीक है, सेम वैसे ये है। और
यह अल्फा हेलिक्स ऐसे स्प्रिंग की तरह होता है, ठीक है, ऐसे स्प्रिंग की तरह होता है, ठीक है, कोई कन्फ्यूजन वाली बात ही नहीं है इसमें, ठीक है। जब कन्फ्यूजन वाली बात ही नहीं है तो भैया आगे चलो ना, तो आगे चलते हैं ना फिर। आपका प्रोटीन का ये 4 स्ट्रक्चर हो गया, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एंड क्वाड्रेट, ठीक है भैया, स्ट्रक्चर तो आपने बता दिया। अब यहाँ पे आपका इस लेक्चर को हम लोग ख़त्म करते हैं, क्योंकि इसको अगर हम लोग ज़्यादा पढ़ लेंगे तो डाइजेस्ट नहीं होगा, क्योंकि प्रोटीन डाइजेशन भी तो हमें पढ़ना है। तो अब इसके बाद से जो हमारा चैप्टर चालू होगा उसका क्या नाम है, प्रोटीन डाइजेशन और ऑब्जॉर्प्शन, हम लोग कल करेंगे। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, थैंक यू।